ऑपरेशन वेनेजुएला में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान चाइना का ही हो गया। वहां यूएस एक ऑपरेशन से कितनों को निशाना बनाया। 2 जनवरी की रात 11 बजे ट्रंप ने ऑर्डर दिया। यूएस ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया और बस 2 घंटे के अंदर यूएस फोर्सेस ने अटैक किया, इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस को न्यूट्रलाइज किया, प्रेसिडेंट को उसके ही पैलेस से उठाया और ले गए यूएस इन एंड आउट इन जस्ट 2 आवर्स। पर जो खेल चाइना के साथ हुआ वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चाइना ने $60 बिलियन से ज्यादा का लोन दे रखा था वेनेजुएला को। अब वेनेजुएला की इकोनॉमी की हालत तो खराब है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व भी है, इसीलिए लोन के बदले चाइना को तेल सप्लाई कर रहे थे। और चाइना ने भी सोचा कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी फंस गई कर्ज में, लेकिन फिर यूएस ने याद दिलाया, बैठ जा, अभी हम जिंदा हैं। बिकॉज ऑफ मडूरो के जाने के बाद वहां पर यूएस की एक पपेट रेजिम आएगी। यूएस को खुला एक्सेस मिलेगा वहां के तेल का। चाइना का लोन तो गया ही, साथ में खत्म हुआ फ्री का तेल। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि चाइना का एक टॉप डिप्लोमेट एंड उसकी टीम ने उसी दिन मडूरो से मीटिंग की थी और उनके नाक के नीचे से ही मडूरो को उठा के ले गए। लास्ट 6 महीने में चाइना के 3 दोस्तों की हालत टाइट की है यूएस ने, पहले ईरान, फिर कंबोडिया और अब वेनेजुएला। इसे कहते हैं असली सुपर पावर। लोगों को लग रहा था कि यूएस की पावर खत्म हो रही है। चाइना को भी लग रहा था कि रेयर अर्थ सप्लाई चेन से तो यूएस को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन अब देख लो, टैरिफ के समय पर तो यूएस चुपचाप बैठ गया, बट उसकी मिलिट्री पावर को कैसे काउंटर करोगे। एंड यूएस एम्पायर भी अब उस स्टेज पर आ गया है कि उन्हें समझ में आ गया है कि दुनिया अब बातों से नहीं डर रही, अब सीधा लट बजाओ पूरी दुनिया पर।